अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की तहलका खेज खबर से। तहरीके अदम एतमाद नामुमकिन करार, ओपोजिशन हुकूमत को नहीं गिरा सकती। नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी मान गए हैं। समा को तहलका खेज इंटरव्यू में कहा, पक्का फैसला कर लिया है कि किसी को हटाने में इस्तेमाल नहीं होंगे। हमने माजी से कुछ सबक हासिल कर लिए हैं। शाहिद हकान ने यह भी कहा कि खलाई मखलूक हमारे बयानिए में शामिल नहीं। स्टैब्लिशमेंट से झगड़ा नहीं तो सुलह किस बात की। गुज़िश्ता इलेक्शन में हमारे किरदार को नापसंद किया गया। शाहिद हकान अब्बासी से जब ये सवाल हुआ कि आप कहते हैं हम इस्तेमाल नहीं होना चाहते, जबकि शहबाज शरीफ तो कुछ और ही कहते हैं, तो उनका जवाब था कि ये बातें मियाँ शहबाज शरीफ ही बता सकते हैं, मेरे इल्म में नहीं। हमारा ये पक्का फैसला है, हम किसी को हटाने में इस्तेमाल नहीं होंगे। हमने कुछ सबक हासिल कर लिए, लोग कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, जिसका मैं पहली बात कहूँगा नामुमकिन। खान साहब को एक पूरा बाख्तियार वज़ीर आज़म समझते हैं आप? वज़ीर आज़म तो आइन के मुताबिक हमेशा ही बाख्तियार होता है। माली साहब भी रहे हैं, शौकत अजीज भी रहे हैं, बाख्तियार तो नहीं। बस तकरीबन इतना ही इख्तियारात इनके भी। अच्छा, वो बाख्तियार थे, ये भी बाख्तियार। अच्छा, इनको थोड़े ज़्यादा होंगे। खान साहब को आप शौकत अजीज समझते हैं, उस तरह के वज़ीर आज़म? मैं तकरीबन जो शुजात साहब के इख्तियारात थे तकरीबन वहाँ पे उतना ही है। जी, खलाई मखलूक आपका बयानिया अभी है? हमारे बयानी में शामिल नहीं। आप एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, मैं खलाई मखलूक कहता हूँ, कोई डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कहता है, वक्त के साथ ये बातें चलती हैं। ये तो मियां साहब कहते थे। वो मखलूक बाहर की दुनिया से यहाँ आती है, वो खलाई मखलूक होती है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुल्क एस्टैब्लिशमेंट है, बिल्कुल है। जो असरात हमने इलेक्शन में देखे हैं, उससे कम से कम जाहिर होता है कि हमारे ख्यालात को नापसंद किया गया। सुलह किस बात पे होती है? झगड़ा तो है नहीं, तो हम तो किसी मकसद में इस्तेमाल नहीं होना चाहते। शहबाज शरीफ साहब तो कुछ और कहते हैं। ये बातें शहबाज साहब भी बता सकते, मैं कम से कम मेरी नॉलेज में नहीं है। लीगी रहनुमा शाहिद हकान अब्बासी का समा को चौंका देने वाला इंटरव्यू। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, शाहिद हकान और दीगर ओपोजिशन वालों को NRO मिल जाए तो इमरान खान बाइख्तियार वजीर आजम कहलाएंगे, मगर इमरान खान इन्हें किसी सूरत में NRO नहीं देंगे। मौजूदा हुकूमत सियासी जदोजहद का हासिल है, 5 साल पूरे करेगी। वो लोग हैं जिन्होंने कभी भी अपने बलबूते पे, कभी भी पॉलिटिकल स्ट्रगल से कभी भी नहीं आए। इनकी पार्टियां बाद में बनी है, पहले ये इक्तदार में आए। इमरान खान वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने 22 साल स्ट्रगल की। 22 साल, कई मौके मिले इमरान खान को कि आप आ जाए हमारे साथ, हम आपको दे देते। इमरान खान ने कहा नहीं, वो पब्लिक में अपनी स्ट्रगल जारी रखी और वाहिद लीडर है पाकिस्तान के जिनको 5 हलकों से अवाम ने इलेक्ट किया है। नंबर 1 चॉइस है वो पाकिस्तानी कौम की। अब इनका मसला क्या है? इनको एक ही चीज चाहिए और उसके लिए ये मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, और वो चीज है NRO, जिसका इन्होंने इन राइटिंग दे दिया कि हमें आप ये कर दें। वो जो नैब का ऑर्डिनेंस है उसमें 38 शिकों में से 34 यानी कि 34 इन्होंने अपनी फरमाइशें दी कि आप ये कर दें, 99 से पहले केसेस खत्म कर दें, हमारे मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसको टच ना करें, तो बस फिर जबरदस्त है इमरान खान फिर बाख्तियार। शाहिद हकान अब्बासी के समा को तहलका खेज इंटरव्यू ने ओपोजिशन की APC के गुब्बारे से हवा निकाल दी। साफ साफ कह दिया कि किसी के हाथों में इस्तेमाल नहीं होंगे। इससे पहले भी नून लीग और पीपल्स पार्टी APC की क़यादत की जिम्मेदारियां एक दूसरे के कांधे पर डालते दिखाई दिए। JUI ने ओपोजिशन का रूखा सा रवैया देखकर सोलो फ्लाइट का इंदिया भी दिया था। हमारा ये पक्का फैसला है, हम किसी को हटाने में इस्तेमाल नहीं होंगे। अपोजिशन की APC के गुब्बारे से फिर हवा निकल गई। नून लीग के साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी ने साफ बता दिया, अपोजिशन हुकूमत गिराने के काबिल नहीं। हम किसी को हटाने में इस्तेमाल नहीं होंगे। हमने कुछ सबक हासिल कर लिए, लोग कॉन्फिडेंस कर सकते हैं, जिसका मैं पहली बात कहूँगा नामुमकिन है। अब दूसरा तरीका ये है कि हम हुकूमत को फोर्स करें कि वो कॉन्फिडेंस का वोट ले। उसके भी कुछ तरीके होते हैं। कुछ रोज कबल जब बिलावल अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को APC की रहनुमाई के लिए राम करने पहुंचे थे, तो पहले आपका कुछ इस तरह मंजर नजर आया था। पाकिस्तान के इस वक्त अपोजिशन जमाते हैं, हम बाहर निकलते हैं
तो डरना की ज़रूरत ही नहीं होगा। आधा रास्ता में हम पहुंचेंगे, इमरान खान का हुकूमत गिर जाएगी। JUI लीडर फजलुर रहमान के बेटे असदुर रहमान ने भी अपोजिशन के मुस्तकबिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए सोलो फ्लाइट का इंदिया दिया था। एक ऐसे तहरीक को उठाना चाहते हैं कि जिसका हासिल हो, जिसका नतीजा हो। ऐसी तहरीक नहीं उठाना चाहते कि जो ला हासिल हो। गुज़िश्ता साल जब फजलुर रहमान ने APC का शोशा छोड़ा तो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने भरपूर हिमायत का यकीन दिलाया। मौलाना ने इसी आसरे में आज़ादी मार्च भी किया, मगर फिर पंडाल में बिलावल और शहबाज शरीफ साथ छोड़ गए और मौलाना खाली हाथ लौट गए। आज ही हम यहाँ से रवाना होंगे। गुज़िश्ता साल की तरह इस बार भी APC का बहुत शोर है, मगर नून लीग के टके से जवाब से लगता है कि अपोजिशन अब मौलाना की बातों में आने को तैयार नहीं और इस बार भी मौलाना की हुकूमत को टफ टाइम देने की ख्वाहिश दिल ही में रह जाएगी। और एक वक्त था जब मुस्लिम लीग की सफ़ों में खलाई मखलूक के चर्चे आम थे। नवाज शरीफ तो कई बार खलाई मखलूक का जिक्र कर चुके, मगर शहबाज शरीफ को यकीन ही नहीं था। अब तो शाहिद हक्कान ने भी कह दिया कि खलाई मखलूक उनकी जमात के बयानिए में शामिल ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकाबला, मेरा मुकाबला, मुस्लिम लीग नून का मुकाबला ना जरदारी के साथ है ना इमरान खान के साथ है। हमारा मुकाबला एक खलाई मखलूक के साथ है। खलाई मखलूक का तोड़ पाकिस्तान की 20 करोड़ अवाम। खलाई मखलूक ने जो भी नतीजा निकालने की कोशिश की है वो नतीजा निकला नहीं। खलाई मखलूक को भी सोचना चाहिए कि ये हमको किधर लेके जाया जा रहा है। ना कोई खलाई मखलूक है, ना कोई हम खौफजदा हैं। जो असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से है। ये खलाई मखलूक कौन है? ये मुझसे सवाल न करें, उन्हीं से सवाल करें। जो असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से है। खलाई मखलूक आपका बयानिया अभी है, हमारे बयानी में शामिल नहीं। मैं खलाई मखलूक कहता हूँ, कोई डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर कहता है, ये वक्त के साथ ये बातें चलती हैं। शाहिद खाकान अब्बासी परवेज़ रशीद पर भी बरस पड़े। कहा परवेज़ रशीद को आर्मी एक्ट के लिए वोट नहीं देना था तो इस्तीफ़ा देते और घर चले जाते। परवेज़ रशीद को पार्टी के मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले का एहतराम करना चाहिए था। पार्लिमानी निज़ाम में वोट फ़र्द का नहीं बल्कि पार्टी का होता है। आर्मी एक्ट पे आपने वोट किया था? मैं जेल में था। कुछ लोगों ने नहीं, परवेज़ रशीद साहब ने नहीं भी दिया था। मैं मुंह पे कहने को तैयार हूं, उनको इसका हक नहीं है। अगर उन्होंने वोट नहीं देना था तो इस्तीफा दे। पार्लिमानी निज़ाम में वोट पार्टी का होता है। फैसले हमारी जमात में कम अज़ कम मुशावरत से होते हैं, उसका एहतराम करना चाहिए। परवेज़ रशीद साहब ने वोट नहीं किया, पार्टी की नहीं मानी, तो आप उन्हें कुछ शोकास कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं किया। नहीं, आपसे मतलब पार्टी बिल्कुल जमात कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। तो नहीं किया, पूछना करना चाहिए। अगर उनको जमात के फैसले से इख्तलाफ था, उसका असूली इखलाकी रास्ता यही है कि इस्तीफा दें और घर चले जाएं। शाहिद हक्कान अब्बासी का इंटरव्यू लीगी रहनुमा परवेज़ रशीद ने रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। समा ने राबता किया तो उनका कहना था कि शाहिद हक्कान अब्बासी पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, उनके इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। शाहिद हक्कान अब्बासी ने समा को खुसूसी तहलका खेज इंटरव्यू दिया जिस पर परवेज़ रशीद ने रद्द अमल देने से इनकार कर दिया। परवेज़ रशीद से समा ने राबता किया और राबता करने पर उन्होंने ये कहा कि वो शाहिद हक्कान अब्बासी के इंटरव्यू के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान कहते हैं कि नवाज शरीफ बीच मंझधार में अपने लोगों को छोड़ गए हैं। लीडर जब मैदान छोड़ जाए तो सिपाही कैसे लड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी रायवंड से जो डिक्टेशन लेते थे वही आज कह रहे हैं। समझता हूँ कि नून लीग तो उस दिन से दिल हार बैठी जब उनका लीडर उनको बीच मंझधार एक बार फिर अपने माजी को की रिवायात को बरकरार रखते हुए मुल्क छोड़ के निकल गए। इसाक डार साहब निकल गए, मियाँ साहब निकल गए, सलेमान शहबाज साहब निकल गए, सब निकल गए। रह गई है तो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम। उनके उन कारनामों की वजह से आज अंधेरों में इंशाल्लाह हम उनको निकालेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब चले गए हैं और अब उनके पास आई डोंट थिंक उनके पास अभी कोई ऐसी कोई होप है, क्योंकि लीडर जब मैदान छोड़ के चला जाए तो फिर सिपाही कैसे लड़ेगा। खाकान साहब जो सुबह डिक्टेशन लेते थे रायवंड से, वो हमें अब कह रहे हैं। जो लोग इमरान खान साहब को जानते हैं उनको ये पता है कि इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में एक काम अगर कभी भी नहीं किया वह किसी से डिक्टेशन लेना। मौलाना का कांधा इस्तेमाल करके अपोजिशन बिलावास्ता तौर पर NRO लेने में कामयाब हो चुकी है। मुशीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान का बड़ा इंकशाफ। साथ ही कहा अब 3++ NRO मांगा जा रहा है, लेकिन इमरान खान साफ इनकार कर चुके हैं।
इस वक्त टांगे की सवारियां नहीं है, इस वक्त मौलाना के कांधे की सवारियां हैं। इसलिए कि उन्होंने मौलाना का कांधा इस्तेमाल करके दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपोजिशन की बड़ी जमातें, उन्होंने उस वक्त एक इनडायरेक्ट एनआरओ ले लिया। कंधे इस्तेमाल हुए, मुझे नहीं पता कितने मजबूत हैं, लेकिन उनके पास इस्तेमाल करने के लिए दूसरा कोई कांधा नहीं था। सबने रिलीफ लिया उनके कंधे पे। वो तो मौलाना ने भी कहा इनडायरेक्टली कि लोगों ने वफा नहीं की उनके साथ, और क्या कहते हैं। शहबाज शरीफ साहब की सियासी जब मुश्किल का दौर आता है, अपोजिशन का दौर आता है, तो उनकी बीमारियां शदीद हो जाती हैं। वो अगर चाहते हैं निज़ाम बदले तो पहले सिंध गवर्नमेंट को मुस्ताफी करवाएंगे। एपीसी से निकलेगा, आओ पियो खाओ, सी से चलो। मैन मेड लॉज जितने भी हैं सब में सुकम होते हैं। उन सुकमों के हवाले से कानून को रिफॉर्म किया जाता है, उसको रिपील नहीं किया जाता। ये रिपील चाहते हैं, कानून खत्म कर दो। निगरानी करने वाला पाकिस्तान के खजाने की को नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स बता दें वज़ीर आज़म, ये पिछले 30 साल की मैं बात कर लेता हूँ, जो वो आया हो और उसको लोगों ने चोर चोर का शोर न किया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को 14 रोज़ा रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। मोहम्मद उस्मान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने गिरफ्तार किया था। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट। शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब की तहकीकात में पेशरफ। शरीफ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के CFO का 14 रोज़ा रिमांड मंजूर। नैब के हाथों गिरफ्तार होने वाले शरीफ कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मोहम्मद उस्मान को आज एहतसाब अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में मुल्ज़म के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करते हुए दलाइल दिए कि मोहम्मद उस्मान शरीफ खानदान के लिए जाली बैंक अकाउंट्स खुलवाने के लिए मुआवनत करता था। मुल्ज़म को 8 माह से तलाश कर रहे थे और तलबी के नोटिस भी भिजवाए, लेकिन वो पेश नहीं हुआ। मुल्ज़म के वकील ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद उस्मान को सियासी बुनियादों पर गिरफ्तार किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब खुद कह चुका है कि रेफरेंस तैयार है, जल्द दायर किया जाएगा। मजीद तहकीकात के नाम पर मोहम्मद उस्मान की गिरफ्तारी समझ से बाहर है। मीडिया से गुफ्तगू में लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने भी गिरफ्तारी की मजम्मत की। नैब ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वायलेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ एक शख्स को उसके अहले खाना के सामने जिस तरीके से गिरफ्तार किया और जिस तरीके से गैर कानूनी हिरासत में रखा 24 घंटे, उसकी हम मजम्मत करते हैं। अदालत ने फ्रीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुल्ज़म मोहम्मद उस्मान का 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए नैब के हवाले कर दिया। केस की मजीद समाअत 17 अगस्त को होगी। कैमरामैन अली मुस्तफा के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। अब से कुछ देर बाद देखिए बड़े साईं जाग ही गए। मौसम की बात करें तो महकमा मौसमियात ने जुम्मे रात को बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई कर दी है। कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस जुम्मे और हफ्ते को अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर कर दिया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए अलर्ट में बताया गया है कि जुम्मे रात की शाम को खलीज बंगाल से मानसून हवा का कम दबाव सिंध में दाखिल होने का इम्कान है। जुमेरात से हफ्ते के दौरान हवा के कम दबाव के ज़ेर असर सिंध, जनूबी पंजाब और मशरक़ी बलूचिस्तान में मानसून हवाएं शिद्दत के साथ दाखिल होंगी, जिसके बायस कराची, हैदराबाद, थरपाकर, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद में तेज़ हवाएं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश होगी। कराची और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। और कराची के अवाम के लिए अच्छी खबर है कि अब बारिश चाहे जितनी भी हो घबराना नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर नालों की सफाई मुहिम शुरू हो गई है। मानसून के तीसरे स्पेल से पहले अवाम की सहूलत के लिए पूरी मनसूबाबंदी के तहत काम किया जा रहा है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कराची के नालों की सफाई की मुहिम शुरू। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की निगरानी में FWO ने नॉर्थ नाज़माबाद समेत दीगर इलाकों में भारी मशीनरी से नालों की सफाई की। शहरियों ने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार नालों की सफाई का काम देरपा होगा और दोबारा उनके घर नहीं डूबेंगे। इंशाल्लाह अगर काम होता है तो आगे के लोग बच जाएंगे। अभी जो हालिया बारिश हुई है पिछले हफ्ते, उसमें इतनी तबाही हुई है, यहाँ लोगों के बच्चे तक डूब गए। PTI के MNA असलम खान ने दावा किया कि कराची के शहरियों को अब मायूसी नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त काम हो गया है। इंशाल्लाह ताला कराची के लोग के अंदर जो एक मायूसी हो रही थी कि जी हमारा कसूर क्या है,
हमारी गलती क्या है, हमने कौन सा गुनाह किया है। कराची को ठीक करके रहेंगे इंशाल्लाह। बड़े नालों की सफाई के साथ साथ चॉकिंग पॉइंट्स को भी खोला जा रहा है, जबकि नालों से निकाला गया कचरा फौरी लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया जा रहा है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सऊद बिन मुर्तजा, समा, कराची। विफाक ने नालों की सफाई का जिम्मा उठाया तो सिंध हुकूमत भी जाग गई। तूफानी बारिश के एक हफ्ते बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तूफानी दौरे पर निकल पड़े। खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। संजय साधवानी अपनी रिपोर्ट के साथ। कराची की ये तूफानी बारिश जब डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और वेस्ट डूब गया, सड़कें दरिया बन गईं, गाड़ियां तैरने लगीं। सिसकते बिलकते शहरियों की दुआइयां सुनकर वफाकी हुकूमत ने NDMA और FWO की खदमात तलब कर ली और नालों की सफाई शुरू हो गई। ऐसे में सिंध सरकार के सोए हुए वजीर आला जागे और शहर के दौरे पर निकल गए। शायद एक हफ्ते बाद उन्हें याद आया हो कि शहर भी इन्हीं के सूबे का हिस्सा है। बारिश के पानी की निकासी, नालों की सफाई और अलाइशें उठाने के काम का जायजा लिया। इश्यूज जैसे हो रहे हैं जिन वजहों से हमारी जहाँ पे कोताहियां उनको मानने के लिए तैयार है, वहाँ काम कर रहे हैं। मुराद अली शाह ने औरंगी टाउन नाले की सफाई का भी मुआयना किया। लियाकताबाद पहुँचे तो लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। बताया कि गुज्जर नाला ओवरफ्लो हुआ और गंदा पानी घरों में दाखिल हो गया। शाहरा फैसल का जायजा लेते हुए वज़ीर ने हिदायत की कि यहाँ पर मौजूद नाले को दोबारा सीधा तामीर किया जाए, चॉकिंग पॉइंट्स मशीनरी के जरिए खोले जाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने सिंध हुकूमत को नाकाम करार दे दिया। कहते हैं कि सूबाई हुकूमत ने अवामी मामलात पर सियासत की रविश न बदली तो सूबे में गवर्नर राज का आईनी हक इस्तेमाल किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम ने आटे के बहरान की जिम्मेदारी सिंध सरकार पर डाल दी। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फ़खर इमाम की सिंध हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर इत्तलात कहते हैं पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। कराची का हाल सबके सामने है। हालात न बदलने की सूरत में सूबे में गवर्नर राज के नफाद तक की धमकी दे डाली। इससे पहले कि हम ये बात करें गवर्नर राज की, हम यही उम्मीद करते हैं कि उनको कोई शायद अल्लाह ताला कोई उनको हिदायत दे दे। वफाकी वजीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ फ़खर इमाम ने सिंध में गंदम और आटे की मसनूई किल्लत का जिम्मेदार सूबाई हुकूमत का ठहरा दिया। गोदामों में पड़ी गंदम मार्केट में लाने पर भी जोर। कैबिनेट ने ECC ने कई मरतबा उनको ये कहा है कि आप फौरी तौर पर गंदम जो है इसको रिलीज करें। वफाकी वज़रा का कहना था कि माफियाज को ललकारने पर आटे और चीनी के मसनूई बहरान पैदा किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक अवाम को मुनासिब कीमत पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। कैमरामैन फैसल खान के साथ ज़हीर अली, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के मरगजा चिड़ियाघर में शेर और शेरनी की हलाकत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल और मुआविन खुसूसी अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला सुना दिया। जानवरों की हलाकत के जिम्मेदारों के नाम भी तलब कर लिए। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। इस्लामाबाद चिड़ियाघर के जानवरों के साथ गैर इंसानी सलूक, शेर और शेरनी की मौत पर अदालत आलिया सख्त बरहम। वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल और अमीन असलम के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला कर लिया। मर्गजार चिड़ियाघर से रीछों की मुंतकली से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह जिम्मेदारों पर बरस पड़े। इस्तफसार किया, शेरों के साथ क्या हुआ। अदालत ने तयन किया था कि अगर किसी जानवर को कुछ हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा। वजारत मौसमियाती तब्दीली, MCI और वाइल्ड लाइफ बोर्ड सिर्फ सियासत कर रहे हैं। तीनों महकमे जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ये भी कहा मुताल्लिका महकमों ने अदालती कार्रवाई की खिलाफ वर्जी की। क्या उनके खिलाफ FIR काटी गई? अदालत तमाम जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जो रियासती नुमाइंदे जानवरों का ख्याल नहीं रख सकते वो इंसानों का क्या ख्याल रखेंगे। बयान देकर क्रेडिट लेना आसान है, वफाकी हुकूमत खुद एक्सपोज हो गई। अदालत ने शेरों के जोड़ों की हलाकत के जिम्मेदारों के नाम तलब करते हुए सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली और चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भी कल तलब कर लिया। कोरोना वायरस की कमर टूट गई। 24 घंटों में 11,026 टेस्ट किए गए, जिनमें से सिर्फ 330 मुस्बत निकले। अमवात की शरह में भी नुमाया कमी आई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में इस वक्त एक्टिव केसेस की तादाद 25,172 रह गई है। मौलिक वायरस के बाइस 24 घंटों में 8 अफराद लुक़मा अजल बने हैं, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 5,984 हो गई है।
डॉक्टर फैसल सुल्तान को वज़ीर आज़म का मुआविन खुसूसी बराए कौमी सेहत मुकर्रर कर दिया गया है। उनकी तकर्रुरी का हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा और उनका दर्जा वफाकी वज़ीर के बराबर होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से एलामिया जारी कर दिया गया है। डॉक्टर फैसल सुल्तान वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए कोरोना वायरस के तौर पर भी खिदमत अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा के मुस्ताफ़ी होने के बाद डॉक्टर फैसल सुल्तान को मुआविन खुसूसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरियाए सिंध में डूबने वाले 3 नौजवानों में से एक की लाश 7 घंटे बाद मिल गई है। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज सुबह दरियाए सिंध अटक खुर्द के मकाम पर नहाते हुए 3 नौजवान डूब गए थे। पानी गहरा होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि पानी में नोकीले पत्थर भी ऑपरेशन में बड़ी रुकावट हैं। ईद के 3 दिनों में डूबकर मरने वालों की तादाद अब 4 हो गई है। कराची के कई इलाकों से आलाइशें नहीं उठाई जा सकीं। गंदगी और कचरे के बाइस शहरी परेशान हैं। शाराए नूर जहां पर कायम नाले से गंदा पानी बाहर निकल आया। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट। कराची की तकदीर कब बदलेगी? कौन शहरियों के मसाइल हल करेगा? शहर कायद के बासियों को है किसी मसीहा का इंतजार। मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों की तरह नॉर्थ नाज़माबाद में वाक़े शारे नूर जहां का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें, गंदगी और कचरे का ढेर हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल रहा है। मुझे यहाँ पे 27 साल हो गए रहते हुए, बारिश हो या ना हो, ये हमेशा से यहाँ पे ऐसे है। यहाँ की टूटी फूटी सड़क ने भी गाड़ियों के इंजर पिंजर हिला कर रख दिए। जगह जगह मौजूद गंदा पानी भी यहाँ से गुजरते नाले की बुरी हालत की दास्तान सुना रहा है। जब से यहाँ पैदा हुए हैं ना, तो ये गडर यही नाला बना है। उसके बाद न इस नाले की तरफ कोई आता है। ये गडर का पानी, लोग नमाज़ी यहाँ से मस्जिद की तरफ गुजर नहीं सकते। जो नमाज़ी जा रहा है, उस दिन कल यहाँ एक बड़े मियाँ गिरे तो उनका आर्ट भी टूट गया था। बस आखिरी हल यही रह गया, अब कश्ती मंगवानी पड़ेगी। ये सफाई सुथराई नहीं करेंगे तो हमें तो कोई ना कोई लाए अमल इसका देना पड़ेगा। शहरी कहते हैं बस बहुत हो गया, हुकूमत कारकर्दगी बेहतर कर ले या नए वोटर्स का इंतजाम। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ईद के तीसरे रोज पेशावर के नौजवानों की जानिब से यतीम और बेसहारा बच्चों के लिए बारबेक्यू नाइट का एहतमाम किया गया। मजीद बता रहे हैं साद बिन ओवैस। बिल्कुल, ईद उल अज़हा का आज तीसरा दिन है। ऐसे में फैमिलीज़ या वालिदैन जहाँ अपने बच्चों के साथ या अपनी फैमिलीज़ में घर में बारबेक्यू नाइट्स और बारबेक्यू पार्टीज़ एंजॉय कर रही हैं। ऐसे में पेशावर में ऐसे नौजवान भी मौजूद हैं जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को अपने घर बाहर छोड़कर उन बच्चों का इंतखाब किया है जिनका कोई नहीं है, जो यतीम है, जो बेआसरे हैं। इस तरह हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं। उसामा, हम उनसे पूछेंगे कैसा ख्याल है कि घर को, फैमिली को छोड़ के आप यहाँ पर आएँ। जी, हमारा हर साल ये कोशिश होती है कि हम ऐसे बच्चों या ऐसे लोगों के साथ ये ईद गुजारें जो बेआसरा हो, जिनकी वालिदैन ना हो। तो आज हम दोस्तों ने मिल के ये प्लान किया है कि यहाँ यतीम बच्चे हैं SOS विलेज में, तो आज इनके लिए हमने बारबेक्यू नाइट का एहतमाम किया है और हम आए हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। ये खुशी किसी और चीज़ में नहीं है। जी बिल्कुल, यहाँ बच्चों के लिए जहाँ पर म्यूजिशियंस के साथ म्यूज़िक नाइट का भी एहतमाम किया, बारबेक्यू भी है और बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। उनको ऐसा एहसास ही फील नहीं हुआ कि या वो अपने घर से बाहर हैं या किसी और जगह पर हों। जी बहुत शुक्रिया आपका साथ, आप हमें आगाह कर रहे थे। इसी के साथ ही वक्त हो गया ब्रेक का, जिसके बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।